तो यार मार्वल की तरफ से थंडरबोल्ट का एक टीज़र कम ट्रेलर आया है पूरे 3.5 मिनट का। और एक टीज़र और ट्रेलर देख के हमें मेन विलन के बारे में क्या पता चलता है और साथ ही इसमें बाकी सारी कैरेक्टर का क्या हाल है, इस सब के ऊपर बात करते हुए इस टीज़र कम ट्रेलर का हम पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो टीज़र की शुरुआत में हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स की झलकियाँ दिखाया जाता है और कुछ मनी शॉट भी दिखाया जाता है, जो कि ना आगे चल के हमें टीज़र में और भी कई जगह दिखाई देता है। चाहे वो बकी बार्न्स की विंटर सोल्जर की तरह बंदूकें निकालकर गाड़ियाँ उड़ाना हो या फिर एलेना की तरह बिल्डिंगें ब्लास्ट करना। और फिर एलेना अपनी दुख का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप से मिलने जाता है और एलेक्सी यानी कि रेड गार्जियन के घर के बाहर ठक ठक करते हुए दिखाई देती है। और वहीं अगर बात कर रेड गार्जियन की, तो उनकी हालत भी हमारे जैसा ही है। पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करना है और अपने पास्ट ट्रॉमा के डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमेशा दारू में डूबे रहना है। फिर भी कोई अगर पूछे कि सब कुछ कैसा चल रहा है, तो जवाब होता है एवरीथिंग इज ऑल राइट। जैसे कि यहाँ पर एलेना की पूछते ही रेड गार्जियन का भी सेम जवाब होता है। एलेना अपने दुख दूर करने के लिए यहाँ पर अपने काम पे फोकस करता है। लेकिन एक मिनट, काम में फोकस करना मतलब बिल्डिंग उड़ाना होता है? सोचा काम में खुद को झोंक दूं तो शायद राहत मिले। फिर बाकी बांध सूट बूट में कुछ स्ट्रेस की हालत में हमें एक मेंशन में दिखाई पड़ता है। लगता है यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि टीज़र के आगे चल के हमें सारे कास्ट यहाँ पर भी मौजूद दिखाई पड़ता है। और वहीं सस्ता कैप्टन अमेरिका अपने बच्चे को संभालते हुए अपने पुराने कर्मकांड, जो कि ना उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैलाया था, उसका लाइव टेलीकास्ट तो नहीं बल्कि उसका एक आर्टिकल फॉलो पे हीरो को स्क्रॉल करते हुए हमें दिखाई पड़ता है। और फिर हमें ये मूवी जिस थीम के ऊपर बेस्ड है उसकी कुछ सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ इन सबको एक एक करके एक मिशन पे, बोलो तो एक सुसाइड मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें एक पावरफुल एंटिटी को पकड़ना होता है। लेकिन इन सबको कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। और फिर एक एक करके एलेना, सस्ता कैप्टन अमेरिका और फिर टास्क मास्टर और गोस्ट भी एक बेसमेंट में हमें देखने को मिलता है, एक दूसरे के आमने सामने। और फिर एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस हमें टीजर में देखने को मिलता है। और फिर एंट्री होता है द वन एंड ओनली बॉब द बूचर लैंडर की, यानी कि सेंट्री की। मैं बूचर लैंडर इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पास बूचर से भी ज्यादा हरामीपंती है और होमलैंडर से भी ज्यादा पावर। और जैसे नेमर की कैरेक्टर हमें ब्लैक पैंथर में ज्यादा देखने को नहीं मिला था, इसी तरह इस कैरेक्टर को भी हमें इस मूवी में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जितना भी मिलेगा बस मजा आना चाहिए। और फिर सेंट्री के साथ थंडरबोल्ट टीम का एक फाइट तो होगा, लेकिन वो सीक्वेंस हमें इस टीजर में देखने को नहीं मिलता। सिर्फ सेंट्री को देखने के बाद जो डर है वो एलेना की शॉट से हमें देखने को मिलता है। और फिर आगे की शॉट से हमें ये पता चलता है कि ये सारे कैरेक्टर्स कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बुरे बुरे काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर बाकी मिसिंग है। शायद बाकी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो वही ऑर्गेनाइजेशन इन सबको इस सुसाइड मिशन पे भेजा हो, हु नोज। अगले शॉट में उसी मेंशन में हमें बाकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उसके साथ दिखाई देता है और साथ ही लोकी का जो हथियार है वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस हथियार में डेजराइट के साथ जो माइलस्टोन था वो मिसिंग है। और वहीं अगले शॉट पे हमें बॉब द बूचर लैंडर दिखाई पड़ता है, सुपरमैन की तरह गोलियों को अपने ऊपर लेते हुए। मतलब 2025 में हमें 2 सुपरमैन की मूवीज़ देखने मिलने वाला है। बस फ़र्क इतना होने वाला है कि एक में चड्डी होगा, दूसरे में शायद नहीं। फिर अगले शॉट्स में ये लोग हमें टीम अप करते हुए दिखाई देते हैं। जब तुम एक सुसाइड मिशन पे हो तो तुम्हारे पास एक ही किसी प्लान हो सकता है, मारो या मरो। बस अगले कुछ शॉट्स में यही करते हुए हमें ये लोग दिखते हैं, मारो या मरो। फिर सस्ता एवेंजर्स की माफिक इन सब की एंट्री होती है एलिवेटर के द्वारा उसी एवेंजर्स टावर में, जो कि ना बाकी की ऑर्गेनाइजेशन के हेड के हाथों में है। ये सब तभी होता है जब बाकी विंटर सोल्जर की अवतार में आने के बाद सारे गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ा के उन सबको पकड़ के लाता है उस टावर में। और यहीं पर टीजर की एंड हो जाती है। फिल्म आने में अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, देखते हैं फिल्म कैसे निकल के आती है। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।